यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। यह उपदेश देने वाले और कोई नहीं बल्कि श्री हरि के 8वें अवतार, 64 कलाओं में निपुण कर्मयोगी, कंस के आतंक से मुक्त करवाने वाले, शिशुपाल का वध करने वाले और संपूर्ण मानव जाति को प्रेम का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। आज हम बात करेंगे द्वापर युग के प्रारंभ और महाभारत के युद्ध के बाद हुए इसके अंत की। तो दोस्तों, द्वापर युग का प्रारंभ भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी बृहस्पतिवार से हुआ था। इसकी समयावधि 8,64,000 वर्ष थी और इस युग में इंसान की औसत आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में धर्म और अधर्म दोनों ही समान अनुपात में थे और दोनों के ही समान शक्तिशाली होने के कारण संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया था। भाई भाई ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, जिसका परिणाम था महाभारत का भीषण युद्ध, जो कुरुक्षेत्र की धरा पर हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कौरव रूपी अधर्म पर पांडव रूपी धर्म की विजय हुई थी। और यहीं संसार को कृष्ण के मुखारविंद से गीता का अमूल्य ज्ञान मिला था और पूरा द्वापर कृष्णमय हो गया था। यह द्वापर युग का चरम था। महाभारत युद्ध के अंत के साथ ही द्वापर युग का अंत भी निकट आ गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस युद्ध के बाद क्या क्या घटनाक्रम घटे। महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। उसी समय गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से व्याकुल होकर श्री कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम भी अपने कुल का नाश होते हुए देखोगे। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और पांडवों ने 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन दूसरी ओर गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इस श्राप के प्रभाव से संपूर्ण यादव वंश एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और पूरे कुल का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु सभी व्यर्थ हुए। इस घटना के पश्चात श्री कृष्ण एकांतवास में चले गए। एक दिन वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी के तीर लगने से उन्होंने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। इधर युधिष्ठिर को भी लगने लगा था कि उनके जीवन के सभी उद्देश्य समाप्त हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपना राज्यपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा अत्यंत कष्टमयी थी। यात्रा में एक एक करके सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। इस क्रम की शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम ने अपनी देह त्यागी। सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे पुरुष थे जो सशरीर स्वर्ग तक पहुंच पाए। इस यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी था। जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे, वह कुत्ता यमराज बन गया। असल में स्वयं यमराज ही कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर का मार्गदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले यमराज ने युधिष्ठिर को नर्क दिखाया, जहां उनके चारों भाई और पत्नी द्रौपदी भी थी। तब यमराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि ये सभी अपने कुछ पाप कर्मों के कारण नर्क में आए हैं, परंतु शीघ्र ही उन्हें भी स्वर्गलोक में ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था महाभारत युद्ध के बाद का संपूर्ण घटनाक्रम, जिसके साथ अंत हुआ संपूर्ण महाभारत की कथा का, कृष्ण की लीला का और एक संपूर्ण युग का। इसके बाद कलयुग का आगमन हुआ, जिसमें हम सभी आज रह रहे हैं, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक मैं तितली आपसे विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।